तो भाई ये वैसे काफ़ी ख़तरनाक एरिया है, क्योंकि यहाँ पे सीन क्या है कि जैसे मैं अभी फिल्मिंग वगैरह कर रहा हूँ, आपसे इसको मतलब छीन सकते हैं, ठीक है, तो उससे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। So that's where I do work. राइट, Yeah, I feel good. गाइस, ये हमारे आज के गाइड हैं, इनका नाम है कॉलिन। और बाकी मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस पे जा रहे हैं, नैरोबी की, कीनिया की और पूरे अफ्रीका की। तो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। सो ब्रो, टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट दिस द होल एरिया, लाइक व्हाट्स द हिस्ट्री? I keep hearing so many things. Okay. Yeah, Kibra, yeah, my side Kibra has got a lot of history in it. okay, Yeah. First is a political place right, whereby about 100% do support the opposition. That's Raila Amolo Odinga. right, Yeah, that's a great man in this story of Kibra. okay, Yeah, okay, he has many supporters. right, And the other thing, yeah, it's a slum. right, You know? right, And slum has got many challenges, you know. okay, You can see there's shortage of water, okay, sewages, okay, there is also bad condition of houses. right, People are struggling to get food. okay, The other thing, life is cheap compared to upper areas. right, So many you will find there's a big population in Kibra. okay, Yeah. yeah. What is the population now? Because Google says there are over 700,000 people here. Is it true? It is true. Okay. Wow, that's crazy. So the government, you guys saying the government is not doing enough? The government is trying to do enough, but There's more. it is a opposition fan base. Okay. Right. They just leave it. Up Okay. to date, our president has never reached Kibera. Yeah, that way or this way? Okay. Yep, yep. The only person who is allowed to be in Kibera is the opposition leader. Okay. The previous president, Okay. Kenyatta, only come just because of the opposition leader. So the one right now is not allowed. He can't come. लेट मी ट्रांसलेट दिस। तो भाई ये पता है क्या बता रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये कबीरा स्लम है ना, ये पूरे कीनिया में नहीं, पूरे अफ्रीका में, अफ्रीका का सबसे बड़ा स्लम है भाई ये, और ये सबसे गरीब एरिया है यहाँ का, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, पानी की फैसिलिटीज़ हो गई, और वो इतनी अच्छी नहीं हैं। और जो इस टाइम यहाँ कीनिया की गवर्नमेंट है, उनका जो मतलब यहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, उनका यहाँ पे आना ही बैंड है। सिर्फ जो ऑपोजिशन के लीडर हैं सिर्फ वही आ सकते हैं, यहाँ वाले आ ही नहीं सकते। और ये बताते हैं कि कबीरा इसमें स्लम में रोज़ लोग आते हैं रहने के लिए कीनिया से ऑल अराउंड, ठीक है। और भाई इस स्लम में बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन, मतलब 7 लाख, 7-7.5 लाख से भी ज़्यादा लोग इस टाइम रह रहे हैं, ठीक है। राइट, ओके ओके ओके। तो भाई ये बता रहे हैं कि जो यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम है, वैसे तो ऑब्वियसली है, सब चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, बट बहुत बार ऐसे होता है कि जो स्कूल की फ़ीस बहुत हाई होती है और यहाँ के रेजिडेंट नहीं पे कर पाते। तो राइट, तो भाई ये बता रहे हैं कि जो यहाँ पे जॉब की सारी सिचुएशन है ना, वो काफ़ी हार्ड है। जॉब्स हैं नहीं, बट फिर भी गवर्नमेंट इनसे टैक्स चाहती है कि टैक्स आप पे करो, ठीक है। बहुत से लोगों को यहाँ पे रहने के लिए भी टैक्स पे करना पड़ता है, बट ये जो सारी प्रॉपर्टी है ये कीनियन गवर्नमेंट ही ऑन करती है। सिर्फ 10% जो रेजिडेंट्स हैं वो लैंड ऑन करते हैं यहाँ पे। बाकी सब के सब मतलब यहाँ पे एक तरह पे आप कह सकते हैं कि अस्थाई रूप से ही रह रहे हैं, मतलब उनका कोई परमानेंट कोई प्रॉपर्टी को वो ऑन नहीं करते हैं। ये भाई मार्केट है यहाँ पे एक छोटी सी। तो भाई ये वैसे काफ़ी ख़तरनाक एरिया है, क्योंकि यहाँ पे सीन क्या है कि जैसे मैं अभी फिल्मिंग वगैरह कर रहा हूँ, आपसे इसको
मतलब छीन सकते हैं, ठीक है, तो उससे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो मतलब बाय योरसेल्फ इस चीज़ को करना काफ़ी मतलब रिकमेंडेड नहीं है, खतरनाक है। तो मुझे मेरा एक फ्रेंड है इटली से, वो भी काफ़ी घूमता है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया था, वो बोला कि भाई गाइड कर लो। तो ये कॉलिन भाई हैं, कॉलिन से मुझे उसने इंट्रोड्यूस करवाया, कहते हैं कॉलिन आपको अच्छा टूर देगा, तो वो भाई कर भी रहा है और सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। तो भाई ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ कीनियंस नहीं हैं, यहाँ पे रवांडा से लोग हैं, यहाँ पे युगांडा से लोग हैं, बुरुंडी से लोग हैं। तो जो भी गरीब लोग हैं यहाँ पे आते हैं कीनिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको कुछ नहीं मिलता तो वो यहाँ पे रहते हैं। तो इस स्लम में बहुत सी कंट्रीज से लोग हैं। Are the Christians? ओके Yeah, we keep that, but also we have the Muslim. ओके So you can find maybe churches are many compared to mosques. राइट, Yeah. ओके ओके। तो भाई ये बता रहे हैं कि रिलीजन के हिसाब से यहाँ पे जो बड़ा रिलीजन है वो तो क्रिश्चियनिटी ही है, और उसके बाद इस्लाम भी है यहाँ पे। और अभी हम मार्केट को ख़त्म करके एक्चुअल स्ट्रीट्स में घुस चुके हैं भाई, तो वो आपको दिखाते हैं अभी सारा यहाँ पे। अभी आपको दिखेगा कि पहले जैसे कि मार्केट में रोड बने हुए थे, यहाँ पे रोड्स नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पॉवर्टी है। Yeah, moto. Watawaaje? Yeah. Where are these kids going? They are going for games. Okay. Yeah. Tunaenda hivi kolo. Acha twende hivi wachukue view ya Kibera. तो भाई ये ट्रेन ट्रैक जा रहा है बिल्कुल स्लम के बीच में से, ठीक है, और यहाँ से ट्रेन भी पास करती है। और ये बता रहे थे कि गवर्नमेंट है जो, ये देखिए यहाँ पे जैसे कि वेस्ट डिस्पोजल का कोई ज़्यादा प्लान नहीं है बना हुआ, और ठीक है। तो कुछ स्लम का एरिया है जो वो उस साइड पे है भाई, और कुछ इस साइड पे है, तो दोनों साइड पे मिक्स हुआ हुआ है। और अभी आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे ना यार अपने इंडिया की तरह ही बहुत मतलब कुछ जगहों पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाइक जैसे कि सामने आपको हाईवे दिख रहा है, हाईवे पे बड़ी मतलब गाड़ियाँ जा रही हैं। और अगर आप नायरोबी सिटी के अच्छे एरियाज़ में रह रहे हो, जैसे कि मैं ठहरा हुआ हूँ एक एरिया में वुडलैंड्स में, तो वुडलैंड्स में आपको लगता है बहुत रिच सिटी है भाई, सब कुछ वो है। बट एक तरह का आयरनी ये है कि जब आप इस एरिया में आते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कितनी गरीबी भी है। तो बाकी भाई कह रहे थे कि यहाँ पे जो क्राइम रेट है वो भी काफ़ी। ब्रो, हाउ इज़ द क्राइम रेट्स हियर? लाइक डू अ लॉट ऑफ स्टफ हैपेंस? like is it safe for a normal person living here to be walking around and doing things, or how is it like? Okay. Bit fast. Then The place is safe. It's Okay. not bad, that just thing. Okay, Yeah. More people who live here, they're working. right, Yeah, they do their own thing. right. Yeah. Okay. So nobody bothers nobody. okay. Right. I can't say it's good, okay, but Okay. Right. Okay. Maybe that is for his view, Okay. but for my view, Yeah. at times they do change. Right. There are certain places you can't go by yourself Even if you're from here. from their place. Okay. When Okay. it is at 7 a.m., Uh-huh. you just be cautious. You can Right. meet with the thugs at any time, Right. but during the daytime, Yeah. it's rare. Okay. Yeah, we have even gangs, Gangs. you know. Okay. Yeah, the bad boys, they are just here. They sit somewhere
Right. doing nothing. Okay. But after all, they want to have that luxury life. Right. And Right. obvious, if you want luxury life, you must work. You need money. You or- need money. Yes. Yes. Exactly. But they go for the wrong ways. Exactly. Okay. Okay. Yeah. Right. And how is like you know how you were talking about youngsters? Yeah. Is drug use very prevalent here as well, or how is it? Actually, in ghetto life, we do call it ghetto life. Yeah. We have many types and many kind of drugs. Right. Yeah, like the use of bang. Bang. Bang, exactly. Like weed. Weed, yeah. Okay. Okay. Yeah. Okay. The teenagers do love them so Right. much. Right. We have the marijuana, Right. the illicit brew. Okay. That's alcohol, Okay. which is not permitted by the government. Right. They are in our places. So is it a different kind of alcohol than why is it not permitted? Like, because Okay. alcohol is legal, right? Alcohol, it is legal, Okay. but there's one we call the illicit brew, Okay. which is being made in traditional way. Right. Oh. you get and the it? alcohol level is very high. Yeah, exactly. Okay. Okay. And it's not safe. It is Because not sometimes safe. it can kill you or. Yes. Okay. It can kill, it can make you blind. It has got a lot of story in it. Right. Yeah. So we came here to at least you can capture Right. the situation, the real life. तो भाई ये है पूरा किबीरा का व्यू। ठीक है, ये जो आपको सारी इधर मैं शैक्स दिखा रहा हूँ, ये सारा एरिया स्लम में आता है और ये काफ़ी फैला हुआ है काफ़ी दूर तक। तो मैं अभी इनसे पूछ रहा था कि जो यहाँ पे क्राइम रेट्स हैं वो कैसे हैं, क्या सीन है। तो एक तो जो हमारे फ्रेंड थे वो बता रहे हैं कि ठीक ठाक है, बट जो हमारे एक्चुअल गाइड हैं कॉलिन, वो बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे हैं, जैसे कहते हैं यहाँ पे गैंग्स भी बने हुए हैं। ठीक है, तो शाम को अगर आप निकलो तो वो आपको लूट वगैरह भी सकते हैं, लूट लेते हैं काफ़ी बार। और ड्रग का भी यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, भांग वगैरह कह रहे थे कि लोग पीते हैं। और जो अपनी देसी दारू होती है भाई, ठीक है, जिसमें अल्कोहल लेवल बहुत हाई होता है, वो देसी दारू वगैरह पी लेते हैं। उससे क्या होता है कि मतलब वो सेफ़ नहीं ना होती। और जो एक्चुअल दारू है जो मिलती है दुकानों वगैरह में, उनको ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जिस भी चीज़ से हाई हो सकते हैं वो करते हैं भाई। और Colin, let me tell you something interesting. Bhang is actually a Hindi word. Oh, It's an Indian word. yeah. I noticed that in Kenya, in Swahili, many words are Hindi words. Like for example, banduk, which is like gun. Gun. That is Bunduki. Hindi. Banduki. And Banduki, then yeah. like roti, chapati, masala, Wow. tandoor. These are all Hindi words, brother. Oh. Yes, yes, yes. Yeah, It's yeah. because so many Indian living here for many generations. Yeah. Now the language is mixed. Yes, You know, exactly, yeah, some words. Because just recently the president of Kenya, he was in India, and he declared India as the 44th tribe of Kenya. Do you know that? Yeah, I'm getting from you. That's amazing. Yes. Yeah. Yeah, yeah, yeah. All right. So if I can ask, Yeah. do you also, in your place, do you also have Christian or the Hindus alone? Okay, brother. So with India, India has all the major world religions. All the major world religions. You will struggle to find a country which have all the major religions in such big numbers. Yeah. So, like, do you know what's the population of Kenya? It is 41 million. 41 million something? Like Yeah. 40 million. Yeah. So India have Christians alone like 70, 80 million. Only Christian. Catholic. Wow. No, and all the churches too. We have Catholics, we have Anglicans, we have Protestants, all different kind of churches. And one more thing about, and it's the second largest population of Muslims also. In India. The number one is Indonesia, number two is India. And even with Islam, we have all the sects like Sunni, Shia, Wahhabi, everything. And we also have Buddhists. All right, and we also have Sikhs. Have you seen the Sikh temple in CBD? The one who wear the white turban? Yeah. Yes, that's the Sikhs. They come from where I come from, Punjab. Yeah. So we have Sikhs, and there's another religion called Jain. We have them too. So all the major religions are present, brother. Okay. Yeah, it's unique that way, you know. Yeah. And everybody lives with like, look, when there are gonna be so many people, there are sometimes fights.
but most of the time it's very peaceful. Peaceful. I have Muslim friends, I have Christian Christian friends, friends, Hindu yeah. friends, Sikh friends. And that- Sometimes we all go together party, like it's good. Wow. Overall, it's really good. Yeah, but then again, there's this my personal perspective. I'm pretty sure there could be other my Indian brothers or people from around the world who can have a different perspective. Oh, yeah. So we all humans, you know, and we have the right to have our opinion. Just like my brother here, he was saying that crime is okay, but you were like, no, there are some incidents. yeah. But that's okay. I respect your opinion because that's your experience, Yeah, exactly. and then that's his experience. You know, it could be different. You- Hello, how are you? What is your name? Franston. My name is Harsh. Nice to meet you. All right. Are you gonna come to meet me in India later? All right. You promise me? Okay. When you come, I'll look after you. Take care and study hard. Make your parents proud. Okay? Yes. Bye bye. Bye bye. Yeah. So that's the thing, brother. Yeah. Yeah. So is there more? Is there that's there to see, or that is it? Yeah. Yep. All right. It's just the beginning. Oh. Okay. Yeah, you know, we must enter inside this. And we meander inside the houses. All right. Let's do Yeah. that. I'm looking forward to that. तो भाई अब इनसे बात हो रही थी और मैं इनसे रिलीजियस डिनोमिनेशन पूछ रहा था कि यहाँ पे क्या है, तो बता रहे थे कि भाई जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेजॉरिटी, फिर ये मुझसे पूछने लग गए कि भाई इंडिया में क्या सीन है भाई। तो मैंने कहा भी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो सारे देखो हमारे तो भाई सारे मेजर रिलीजन्स हैं हमारे, ठीक है। और मोस्टली तो हम भाई देखो जैसे मैं पंजाब से हूँ और मैं और जगह पे भी रहा हूँ इंडिया में, मैंने तो सब पीसफुल देखा भाई। अपने मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, क्रिश्चियन फ्रेंड्स भी हैं, सिख फ्रेंड्स भी हैं, सभी हैं भाई। तो वो सीन है। और बाकी अभी हमें गलियों में लेके जाएंगे, तो गलियों को चेकआउट करते हैं कि क्या सीन है और अंदर में उधर को जाके। तो लेट्स गो गाइस। So Colin, one thing I found very interesting. Yeah. You are saying that the party in power right now, like the president, they are not allowed here. Parties, No, like the political party. they're allowed. But here, Uh-huh. it is like we have one party. Yeah. It is like ruling Kibera. That's the Right. opposition. Yes. Yeah, you know, you have the UDA. Okay. That's the ruling government now. That's the one in power right in now. power right now. Okay. I love the opposition is the Azimio. Right. So like this place, Yeah. we do take it as a Azimio place. you Right. know? Yeah. Right. So if they are, but in a low number. Okay. Yeah, you get it? Yeah. So you're saying the land is owned by the government? Most of the land. But the land is for government. Okay. Yeah. Okay. So only the opposition party president is allowed to come here? Not allowed? Not allowed. The opposition is not allowed. I'm not getting you. So let's say there are two parties, right? Yeah. Like, so which one is allowed and which one is not? They are allowed all, but we have the stronghold. Okay, of the Yeah. one in power? Yeah, no. The The other one. opposition. The opposition, yeah. Okay. Yeah. And what's the name of the opposition party? Azimio coalition. Azimio Coalition. Exactly. So it sounds like a group of a few parties who Yeah, come together. Together, yeah. Okay. Nice. All right. Right. And do you believe that they have better interests for the people of here? No. No, the opposition party. Yeah, the opposition party do fight for us. Right. And we haven't gained because, you know, the ruling party Yeah. do as they want. Okay. Where they say we didn't vote for them, so Yes. we can't get that benefit from them. Just wait until our time will come. Okay. Yeah. Okay. All right. Yeah. तो भाई ये बता रहे हैं कि जो इस टाइम पावर में है गवर्नमेंट, वो इतना ज़्यादा नहीं कर रही है यहाँ के लोगों के लिए, बट जो ऑपोजिशन पार्टी है वो काफ़ी सपोर्टिव हैं और वो काफ़ी हेल्प करते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो मेजॉरिटी में ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं।